आज पूरे दिन हम लोग करने वाले हैं बिहार जीके के ऊपर और आज के दिन हम लोग 1000+ प्रश्न करेंगे बिहार जीके के। साथ ही साथ में मैं आपको घटना चक्र बीपीएससी ने जितने भी बिहार स्पेशल प्रश्न पूछे हैं जितने भी एग्जाम में उन सबको हम लोग कवर करेंगे आज। और आज के दिन ही शाम तक हम लोग बिहार के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। चैनल पे आए पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टेट पीसीएस यूपीएससी इस तरह के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत मदद मिलेगी और ऐसे प्रिपरेशन करने वाले तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला फैक्ट, बिहार बंगाल से कब अलग होता है? 22 मार्च 1912। पहले बिहार और बंगाल एक साथ था, इस डेट को ये लोग अलग होते हैं। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद बिहार और बंगाल जो है वो 22 मार्च 1912 को अलग हुए। बिहार का स्थापना दिवस भी 22 मार्च ही है। बिहार से झारखंड को अलग करके नया प्रांत बना, मतलब बिहार से झारखंड अलग हो गया, बिहार एक नया प्रांत बना 15 नवंबर 2000 को। ये बिहार की स्थापना हम लोगों ने देखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में जो स्थान है वो 12वां है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील है जो कि बेगूसराय में है और ये झील भारत की नहीं एशिया की सबसे बड़ी झील है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो ये है बेसिक प्रश्न है जो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद के जो वीडियो आएंगे दिन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उसमें 1000+ हम लोग करेंगे बिहार स्पेशल प्रश्न को, बीपीएससी के दृष्टि से इसको कवर करेंगे। और बाकी आपका कोई भी सब्जेक्ट मिस हुआ हो तो प्लेलिस्ट से जाकर के एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और अच्छे कंटेंट भी मिल जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है सोनपुर में। बिहार में जो रेल पहिया कारखाना है ये बेला में स्थित है, दरियारपुर सारण में आता है ये। पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र बिठफाल, ये पाल वंश के समय थे, नालंदा से हैं। यूनानी यात्री मेगास्थनीज है, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। ये प्रश्न पिछली बार बीपीएससी में था भी। धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस काल में पाए गए हैं? तो ये बुद्ध का जो काल था उस समय धातु से बने सिक्के पाए गए हैं, अर्थात 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। हाँ, एक और चीज़ है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो ये उदयीन आता है नाम। और अभी जो पटना नाम पड़ा है पाटलिपुत्र का, आगे हम लोग वीडियो में कवर करेंगे, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा पटना नाम किसने रखा है पाटलिपुत्र को। घोड़ा कटोरा झील ये बिहार में कहाँ पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने कितने पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया है? तो ये 8 पर्यटक सर्किट हैं। झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये अब 16 हो गई है, झारखंड अलग हो गया इसके बाद में। लोकसभा में 40 है, जबकि राज्यसभा में बिहार से जो सदस्यों की संख्या है वो 16 है। बिहार में आपको विधानसभा और विधान परिषद भी है। विधानसभा में 243 सदस्य हैं जबकि विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। तो इससे भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। झारखंड के गठन के बाद राज्यसभा का संख्या बिहार से जो सदस्य हैं 16 है, लोकसभा में 40 है, बिहार विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीट है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है और ये पूरे भारत का 2.86% क्षेत्रफल पर है। जबकि हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो हम लोग तीसरे स्थान पर हैं, इसलिए हमारे यहाँ जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। नौ नालंदा महाविहार ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। यूनानियों में किसे अमित्र चेट्स यानी अमित्र घात या शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है? तो ये बिंदुसार को कहा गया है। यूनानी राजदूत और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। घोघा झील मनिहारी में स्थित है, कटिहार के पास। खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ माझी ने किया था।
सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त के द्वारा। एक प्रश्न मेरा है आपसे, मनिहारी में सिराजुद्दौला ने किसके साथ जंग किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खोंड जनजाति बिहार के भोजपुर यानी शाहाबाद वाले क्षेत्र में निवास करती है। खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना 5 अक्टूबर 1891 को हुई। बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 40 है। बिहारी बाबू के नाम से कौन अभिनेता को जाना जाता है, तो ये शत्रुघ्न सिन्हा है। 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन हुआ था भागलपुर में। सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह कथन सम्राट अशोक का है। वो अपने प्रजा को संतान की तरह समझते थे। छांदोग्य 10 पद्धति नामक पुस्तक की रचना की थी वीरेश्वर ठाकुर ने। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को जंगी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मुकामा पटना में स्थित है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है, तो ये 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है जिसमें पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। गुप्त राजा विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना, तो ये देवपाल थे। धर्मपाल ने किसको कन्नौज का शासक नियुक्त किया था, तो ये चक्रायुद्ध को। इस वीडियो में हम लोग 51 क्वेश्चंस देखेंगे। तो 51 के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एंड करूँगा। 1001 फैक्ट्स आपके पास रेडी रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आज के दिन। अर्थव्यवस्था में विकासशील देश के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा सबसे पहले लेकर आने वाले थे गुन्नार मिर्डल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता बतानी है। खैर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद रखिएगा, 1978 से 80 के दौरान रोलिंग प्लान हमारे यहाँ भी आया था। ये जो चल रहा था ना पंचवर्षीय योजना, उसमें रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर लगभग 61.80% है। पुरुष इसमें 71.20%, जबकि महिला 51.50%। ये भी पिछली बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो ये जौनपुर है। 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये पटना सिटी में स्थित है। झारखंड में निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना के बारे में कोयल कारो परियोजना से बिहार के किस जिले को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, औरंगाबाद। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ मार्च 1950 में। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई, यहाँ ना एक गलती है, भारत में जो योजना आयोग है इसके जगह पे नीति आयोग आता है। अच्छा ये योजना आयोग है तब सही है, नीति आयोग रहता तो 1 जनवरी 2015 होता। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में हुई। 1050 ईस्वी पूर्व के आसपास गंगा घाटी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है, तो ये अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश है। शक्ति पीठों में से एक माँ दुर्गा का प्रसिद्ध बड़ी पटन देवी मंदिर ये कहाँ स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। लोहा मिलने का जो साक्ष्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अन्य एग्जाम में तो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में मिला है। झारखंड के गठन के बाद बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, तो ये 75 है, वर्तमान में यही है। 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था, तो ये नखास पिंड हो जाएगा। अच्छा यहाँ अगर विधानसभा की जब बात आती है तो वो 243 है, ऊपर हम लोगों ने इसको कवर किया हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। 1758 में किस कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो 1758 में सोरे के व्यापार पर बिहार में एकाधिकार प्राप्त किया। ये क्वेश्चन है पिछले साल बीपीएससी ने पूछी हुई है। डच कंपनी कब बिहार में अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विदेह के राजा ने निष्क या सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। 18 से
29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने क्लास में कई बार बताया है एक एक टर्म करके कि किसके बाद में किसका युग शुरू होता है। तो यह 1920 है, 1917 से राजेंद्र प्रसाद है, इसका भी उत्तर राजेंद्र प्रसाद होगा। 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। बीपीएससी में जो बिहार स्पेशल है, केवल बिहार से प्रश्न घटना चक्र वाले, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ उसमें चैप्टर वाइज जैसे कराया जाएगा प्रत्येक चैप्टर से, तो आप समझ पाएंगे कि पुराने क्वेश्चंस कैसे होते थे और अभी चैप्टर में कितने डेप्थ में जा रहा है। तो उस हिसाब से हम अभी भी अपनी तैयारी को थोड़ा चेंज करके पढ़ सकते हैं। घटना चक्र वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? तो ये वहाबी आंदोलन का केंद्र था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है? तो ये 11.3%। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के मरने के बाद किसने किया? तो अमर सिंह। और बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। ये भी पिछले बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज पूरे दिन हम लोग 1000+ क्वेश्चंस करने वाले हैं केवल बिहार जीके से जुड़ा हुआ, जो बीपीएससी 70वीं और बिहार के लगभग सारे एग्जाम में इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।